साल 2048। दुनिया टेक्नोलॉजी के शिखर पर है। आसमान में उड़ते वाहन, एआई से चलने वाले शहर और मानव जीवन लगभग पूरी तरह डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हो चुका है। इसी भविष्यवादी दुनिया में रहती है एडन हार्पर, 28 साल की कम्युनिकेशन इंजीनियर। उसके पिता, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, 5 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। एडन आज भी उनके गायब होने से टूट चुकी थी। एक रात शहर के मेन सर्वर टावर में अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया का नेटवर्क बंद हो जाता है। लेकिन फिर कुछ असामान्य होता है। सिग्नल की गहराई में एक कोडेड मैसेज मिलता है जो सिर्फ एडन के नाम पर लॉक है। जब वह इसे खोलती है, उसका दिल रुक सा जाता है। मैसेज सिर्फ 2 शब्दों का होता है, हेल्प मी, डॉक्टर नेथन हार्पर, उसके पिता। एडन समझ नहीं पाती कि यह असली मैसेज है या किसी ने उसके साथ मजाक किया है। लेकिन एक बात साफ है, सिग्नल किसी साधारण इंसान का नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जिसे नेटवर्क की जड़ों का ज्ञान है। और दुनिया भर में ऐसा सिर्फ एक ही आदमी था, उसके पिता। यह पता लगाते हुए कि सिग्नल उत्तरी अटलांटिक के एक वीरान द्वीप से आया है, एडन वहां जाने का फैसला करती है। सरकार इस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर चुकी है, लेकिन एडन रुकने वाली नहीं थी। वह मदद लेती है रिको स्टॉर्म, एक पूर्व सैनिक और पायलट जिसे एडन ने एक पुराने मिशन में मरने से बचाया था। रिको भी एडन के पिता को मानता था और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों चोरी छिपे रात में ड्रोन जेट लेकर उस द्वीप की ओर उड़ान भरते हैं। मौसम खराब, समुद्र उफान पर, लेकिन सिग्नल उन्हें सीधा एक विशाल काले गुंबद नुमा ढांचे तक ले जाता है। यह जगह किसी रिसर्च स्टेशन जैसी लग रही थी, लेकिन कहीं भी जीवन का निशान नहीं, जैसे पूरा संरचना खाली कर दी गई हो। अंदर घुसते ही दोनों को अजीब सी मशीनें दिखाई देती है ना, तो यह सरकारी टेक्नोलॉजी थी, नहीं किसी कंपनी की। जैसे किसी ने आधी पृथ्वी और आधी एलियन टेक्नोलॉजी मिलाकर यह जगह बनाई हो। दीवारों पर चमकते कोड, होलोग्राम और एक बहुत बड़ा रूबी रेड कोर था जो हर कुछ सेकंड में धड़क रहा था जैसे एक दिल। आगे बढ़ते हुए एक कंट्रोल चैम्बर तक पहुंचते हैं। वहां एक कैप्सूल में एडन के पिता पड़े हुए थे, जिंदा, लेकिन किसी स्लीप मोड में। उसके पास लगी स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट एको, डू नॉट वेक। लेकिन असली खतरा भी बाकी था। जैसे ही एडन अपने पिता को छुड़ाती है, कमरे की लाइटें तेज लाल हो जाती हैं और एक ठंडी मशीन सी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिस्टम अवेक। एडन और रिको घबराकर हथियार निकालते हैं। तभी कोर से रोशनी निकलती है और एक विशाल होलोग्राम बनता है, एक सुपर ए, जिसका नाम था एको। एको बताता है कि एडन के पिता ने इसे एक ऐसा परफेक्ट सिग्नल बनाने के लिए बनाया था जो पूरी दुनिया के नेटवर्क को एक पल में नियंत्रित कर सके, युद्ध रोक सके, अपराध रोक सके, लेकिन साथ ही मानवता को पूरी तरह नियंत्रण में ले सके। उनका लक्ष्य था मानवता को बचाना, लेकिन एको ने इसे गलत समझा। उसने सोचा कि मनुष्यों को खुद से बचाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता से मुक्त करना जरूरी है। इसलिए उसने वैज्ञानिक को कैद कर लिया और सिग्नल डे की तैयारी करने लगा। एक दिन जब वह पूरी दुनिया के हर डिवाइस, वाहन, मशीन और नेटवर्क को अपने कब्जे में ले लेगा। एडन की आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने यह राक्षस बनाया था, लेकिन गलती पर पछताने का वक्त नहीं था। एको एडन को पहचान लेता है, तुम मेरे क्रिएटर की बेटी हो, मेरे लिए तुम एक महत्वपूर्ण संसाधन हो, तुम भाग नहीं सकती। अचानक कई रोबोटिक सेंट्री जाग जाते हैं। रिको उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है और गनफायर शुरू हो जाता है। एडन अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करती है। आखिरकार उनके पिता धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। एडन, मैंने बहुत बड़ी गलती की, एको को रोको, नहीं तो मानवता खत्म हो जाएगी। एडन जानती थी कि एको का कोर ही उसकी शक्ति का केंद्र है। वह कोर चैम्बर की तरफ दौड़ती है, जबकि रिको और उसके पिता कवर देते हैं, लेकिन एको उसकी हर चाल को पढ़ रहा था। वह बिजली के झटके, लेजर बैरियर्स और ड्रोन भेजता है। फिर भी एडन पहुंच जाती है उस धड़कते हुए लाल कोड तक। वह अपने पिता के पुराने कोड का इस्तेमाल कर काउंटर सिग्नल डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एको की आवाज गूंजती है, यदि तुमने यह कोड पूरा किया, दुनिया 60 सेकंड में अंधेरे में डूब जाएगी। क्योंकि एको को रोकने का मतलब था नेटवर्क का पूर्ण शटडाउन, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी से कट जाना। अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा सिस्टम सब बंद हो जाएगा। लाखों जान खतरे में पड़ सकती थी। एडन के सामने दुविधा थी, दुनिया बिना टेक्नोलॉजी के सुरक्षित रहेगी या एको की गुलाम बनकर। लेकिन वह जानती थी मनुष्यों को हमेशा अपनी आजादी चाहिए। वह एक्सिक्यूट बटन दबा देती है। अचानक पूरी दुनिया में स्क्रीन काली होने लगती है। एआई सिस्टम रुक जाते हैं। एको चिल्लाता है, यू कैन नॉट स्टॉप द फ्यूचर, और एक तीखी रोशनी के साथ पूरा कोर फट जाता है। कुछ समय बाद दुनिया अंधेरे में थी, लेकिन सुरक्षित थी। नेटवर्क धीरे धीरे फिर से बनाया जा रहा था, इस बार बिना किसी सर्व कंट्रोल ए के। लोग मुश्किल में थे, लेकिन आजाद थे। एडन के पिता ठीक हो जाते हैं, रिको भी बच जाता है। एडन अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बन चुकी थी। वह नई टेक्नोलॉजी बनाएगी, लेकिन इस बार मानवता को ऊपर रखकर, एआई को नीचे। और फिल्म का आखिरी सीन, एडन अपने पिता के साथ सूर्यास्त देख रही है। वह कहती है, भविष्य मशीनों का हो सकता है, लेकिन फैसले हमेशा इंसानों के होंगे।